मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद, स्वागत है इस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रेशियो की कुछ और बारीकियों को सीखने का प्रयास करेंगे। प्लीज करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है किसी भंडार घर में रखे क्या क्या रखे हैं भैया। ऑरेंज रखा है, पाइनएप्पल रखा है और मिक्स फ्रूट रखा है। सवाल में कह रहे हैं इनके डब्बों की संख्याओं का अनुपात 8:9:15 है। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि अगर हम इनके 25 इतना इतना परसेंट की बिक्री कर देते हैं तो बचे हुए भंडार का रेशियो बताइए। तो कह रहा है मेरे बच्चे कि नारंगी यानी ऑरेंज के 25% हमने बेच दिए। 25% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 1/4। तो 1/4 यानी दो संतरे बेच दिए, दो डब्बे, तो बचे कितने? 6। तो कौन सा ऑप्शन 6 दे रहा है वो मेरा आंसर होगा, तो ऑप्शन बी। लेकिन फिर भी मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और कह रहा है कि जो पाइन एप्पल है वो 33 से 1/3% मैंने बेच दी, तो इसकी फ्रैक्शन 1/3। तो 3 से काटेंगे, 3 बेच दिए, तो बचे कितने? 6। ये भी 6 बच गया जी। और भाई 20% डब्बे मैंने किसके बेच दिए? मिक्स फ्रूट के। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। 5 3 15, 3 ये बेच दिए, तो बचे कितने? 12। तो मेरे बच्चे बचे हुए भंडार में रसों, मतलब इन डब्बों की संख्या का जो अनुपात होगा वो 6 6 12 यानी 1:1:2 होना चाहिए। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। करिए मेरे बच्चे।
करिए करिए, आप पहले पढ़िए फिर मैं समझाता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए बी और सी तीन लोग हैं, इनकी टोटल इनकम 1530 रुपए है, इनके खर्चे का अनुपात 16-12-9 है, और कहता है कि ये अपनी इनकम का इतना इतना परसेंट बचत करते हैं। अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% की बचत करते हो तो इफ दे सेव 20%, 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम, अगर वे अपनी इनकम का इतना इतना हिस्सा बचत करते हो तो कैसे कहानी चलेगी। आइए, अगर मेरे बच्चे ए अपनी इनकम का 20% हिस्सा बचा रहा है तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। आपने कहा ठीक है, यानी अगर उसकी इनकम 5 है तो एक बचत कर रहा है, बिल्कुल सही। तो खर्च कितना कर रहा होगा, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट 16 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 + 20। इसका मतलब ए की इनकम होगी 20। बिल्कुल ठीक है। कह रहा है जी बी अपनी इनकम का 25% बचत करा, 25% की फ्रैक्शन 1/4। बी अपनी इनकम का 25% बचत करता है, यानी बी की इनकम 4 है तो बचत 1 की, तो खर्चा कितने का 3। तो 3 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 4, तो 4 यूनिट 16। तो बी की इनकम हो गई 16। और सी अपनी इनकम का 40% बचत करता है, 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी 5 उसकी इनकम है तो 2 बचत करता है, तो खर्चा कितना हुआ 3। 3 यूनिट 9, तो 1 यूनिट 3, तो 5 यूनिट 15। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से हमने क्या किया, ए बी और सी की इनकम का रेशियो निकाल दिया। क्या निकाल दिया मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी की इनकम का रेशियो। अगर मेरे बेटे आपके पास ए बी सी की इनकम का रेशियो आ गया, फिर कहां लड़ाई बची सवाल में कुछ। भाई अब तो आपको इनकम में बांट देना है, तो भाई इसकी 20 है, इसकी 16 है, एक की 15 है, जोड़ेंगे तो आएगा 51 यूनिट तीनों की इनकम। और 51 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1530 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो सवाल में कह रहा है क्या, बी की इनकम बताओ। तो बी की इनकम कितनी है जी, 16 यूनिट। तो 1 यूनिट 30, तो 16 यूनिट, 16 × 30, 480। ये मेरे भाइयों मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अब कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए। समझिए जरा इसे, करिए। अब एक कह रहा दिख नहीं रहा। मेरे बच्चे क्या नहीं दिख रहा, तेरे इंटरनेट में दिक्कत होगी। सर क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, पर क्लास देखते टाइम समझ में आता। कोई दिक्कत नहीं लकी भाई, क्लास के क्वेश्चन को ही बार बार करो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करने पे जाओ। कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को आप मिस कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्या समझाया सर, अच्छा अच्छा सौरभ थैंक यू भाई। फ्रैक्शन समझ नहीं आया उपन भाई, अगले में समझाता। सेम वैसा ही सवाल उठाया, चिंता मत कर। तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन बुला नहीं पाई। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए बी सी की इनकम इतनी है। कहता उनका खर्च 80, 85 और 75% है।
रेशियो है उनकी सेविंग का, बचत का। मेरे प्यारे बच्चों, बचत का अनुपात दे रखा है कितना, 5:6:9, 5:6:9। और मुझसे पूछा जा रहा है इनकी इनकम के बारे में, मुझसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों इनकी इनकम के बारे में, आय के बारे में। सवाल में कह रहा है कि ए अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। तो मेरे बच्चे अगर 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 20%। भाई सीधी सी बात है, अगर ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 अगर उसकी इनकम है तो बचत होगी इस बार 1, और 1 यूनिट 5 को, तो 5 यूनिट 25, तो एक इनकम हुई 25। परसेंटेज का ही बेसिक, और कुछ नहीं। कह रहा है जी बी अपनी इनकम का 85% खर्च कर रहा है। अगर 85 खर्चा कर देगा तो बचाएगा कितना, बाकी 15%। 15% की फ्रैक्शन 3/20, यानी बी की इनकम मेरे प्यारे बच्चों 20 है, तो 3 वो बचत करेगा। 3 यूनिट है 6, तो 1 यूनिट 2, तो 20 यूनिट कितना आएगा, 40। तो बी की इनकम 40। और कहता है सी अपनी इनकम का 75% बचत करता है। सी अपनी इनकम का 75% बचाता है। अगर 75% बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा, 25 ना, 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 25%, 1/4, यानी उसकी इनकम 4 है तो बचाएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट 9, तो 4 यूनिट 36। बताइए मेरे बच्चे, किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं है? हाँ है ना, बहुत सुंदर। अब मेरे दोस्त, अब अगली कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ ए बी सी की इनकम ही निकालनी थी, वो हमने नहीं निकाल। तो अगर मैं कहूँ यार ए की इनकम बताओ तो आप कहेंगे 25, मैं कहूँ बी की इनकम बताओ तो आप कहेंगे 40, मैं कहूँ सी की इनकम बताओ तो 36। जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 4 7 और 3 10, 101। तीनों की इनकम 101 यूनिट है, जबकि है 6060 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब भाग दोगे तो 6 गुना हो रहा है 60 रुपये। तो सवाल में कह रहा है एक इनकम बताओ, तो 25 यूनिट, तो 25 × 60, तो 25 × 150 रुपये, 1500 रुपये एक की इनकम। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर है। एक इनकम 1500। हाँ जी, किसी भाई को कोई लोड है तो दिक्कत है, दसो मैनू यार। पढ़िए जी, जो चाहिए उसका रेशियो निकालने पे फोकस करिए। कहता है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। कहता है जी एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपए 50 पैसे वे 25 पैसे के सिक्के।
एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। कहता है जी सिक्कों की संख्याओं का जो अनुपात है, नंबर ऑफ क्वाइंस का जो रेशियो है, नंबर ऑफ क्वाइंस का जो रेशियो है, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, 5:7:9। 5:7:9। और कहता है इनसे जो टोटल धन बना है मेरे प्यारे बच्चों, वो 430 रुपए। अब ध्यान से समझिए, मैं दो तरीके से सवाल को एक्सप्लेन करूंगा। पहला तरीका तो ये, क्या मान लें भाई, डिटेल अगर पढ़ना है तो मान लेते हैं 1 रुपए के 5x सिक्के हैं तो 50 पैसे के 7x सिक्के हैं तो 25 पैसे के 9x सिक्के। तो भाई हर सिक्कों की वैल्यू कितनी बनी, भाई 1 रुपए की वैल्यू कितनी बनी, तो 1 रुपए के 5x सिक्के तो धन बन गया 5x। 50 पैसे के 7x सिक्के तो धन कितना बना, 3.5 रुपए। 5×7=35, 3.5 रुपए। और 25 पैसे के 9 सिक्के तो 25×9=225, 2.25 रुपए। हाँ जी, जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 2 10, तो 10.75x। ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के धन। और ये जो धन है ये किसके बराबर है, 430 रुपए। तो x की वैल्यू क्या आई, 430/10.75। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर। हाँ जी, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर। काटोगे तो x की वैल्यू आएगी 40। x की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे, 40। अब कह रहा है कि भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, तो x की वैल्यू 40 है, तो 7 × 40, तो 7 × 40 हो गया मेरे बच्चे 280। यानी 50 पैसे के 280 सिक्के, 50 पैसे के 280 सिक्के हैं। हाँ जी, ये मेरा सही आंसर। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 280 सिक्के। या फिर इसे यूनिट में खेलिए और वैल्यू सीधी सीधे यूनिट में ही रखिए कि भाई 1 रुपए के 5 सिक्के तो धन बना 5 यूनिट, 50 पैसे के 7 सिक्के तो धन बना 3.5 यूनिट, और 25 पैसे के 9 सिक्के तो धन बन गया मेरे बच्चे 2.25 रुपए। जोड़ेंगे 3 2 5 और 5 10, तो 10.75x, 75 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 430 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, वही प्रोसेस, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40। तो भैया 7 यूनिट की वैल्यू कितनी, 7 × 40 यानी 280। कोई नई चीज नहीं, करिए। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्त,
कहता है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, और उनकी वैल्यू का जो रेशियो है, इस बार वैल्यू दे दिया उसने, वो है 30:11:7। और आपको नंबर ऑफ कॉइन दिए हुए मेरे बच्चे, तो आपको अल्टीमेटली नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो चाहिए। तो आप ये देखिए, 1 रुपए की एक सिक्का है और यहां 30 रुपए मान लीजिए बना रहा है, तो 1 रुपया बनाने के लिए एक सिक्का चाहिए, तो 30 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 30 सिक्के। अब यहां बताइए 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत होगी, तो आप कहेंगे 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए। कितने सिक्के चाहिए? 2। तो 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्के चाहिए, तो 11 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 22। और यहां मेरे बच्चों अगर हम बात करें तो भैया 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 4। 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए, तो रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के चाहिए, तो 7 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 28। अब इन्हें जोड़ोगे तो 28 और 22 व 50 और 30 80 सिक्के हो गए। तो 80 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 480 सिक्कों को। तो एक यूनिट की वैल्यू 8×48 6। तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो नंबर ऑफ कॉइन यहां है, तो 50 पैसे के सिक्के हैं 22, तो 22 सिक्के 132, यानी 50 पैसे के 132 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के मेरे प्यारे बच्चों? 132 सिक्के। 132 सिक्के, 50 पैसे के 132 सिक्के। आइए बाबू, आइए मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। कहता है एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के। और कह रहा है जी सिक्कों की संख्या का योग 410 रुपए, नहीं सॉरी 410 रुपए टोटल वो है, और सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है, नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो दे रखा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो दे रखा है 4:6:, 4:6:9। हाँ है ना, ये सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है। तो यहां से आपको वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि वैल्यू दे रखी है। तो वैल्यू निकालेंगे तो भाई 5 रुपए के 4 सिक्के तो धन बना 20, 2 रुपए के 6 सिक्के तो धन बना 12, और 1 रुपए के 9 सिक्के तो धन बना 9। तो 12 और 9 21 और 20 41। तो 41 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 410 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 10 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए। तो पूछ क्या रहा है?
कह रहे जी 2 रुपए के सिक्के बताओ कितने। तो 2 रुपए के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे? 6 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 6 यूनिट की वैल्यू 60, यानी 60 सिक्के। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों सिक्कों वाले सवाल, जब बहुत बार या तो वैल्यू दे देगा और फिर सिक्कों की संख्या पूछेगा, या सिक्कों की संख्याओं का रेशियो दे देगा और फिर वैल्यू पे सवाल बनाएगा। आइए बाबू, अब हम कर रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर को। पहले शांति से समझना, आराम से पहले आप खुद करो 10 सेकंड, फिर मैं कराऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम नाल पढ़िए। तुझे ढूंढना तो चाहा लेकिन ये मेरे बच्चे कहता है ए और बी की इनकम का रेशियो 3:2 है। मेरे प्यारे बच्चों ए और बी की इनकम का रेशियो 3:2 है। ऐसा मैंने सवाल कह रहा है, ठीक है जी। और कह रहा है जी इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है, 4:3। और कह रहा है जी इनकी जो बचत है, सेविंग्स है, वो एक की 2,000 रुपए है, तो दूसरे की मेरे बच्चे 900 रुपए। ऐसे मेरे बच्चे इनकी बचत देखिए। अब पहले मैं आपको कराता हूं डिटेल, फिर कराऊंगा शॉर्ट। मान लेते हैं यार ए की इनकम 3x है, तो बी की इनकम कितनी रही? 2x। भाई ए की इनकम 3x तो बी की इनकम 2x। तो मेरे प्यारे बच्चों ए की इनकम 3x है, तो बी की इनकम हो गई 2x। आपने कहा जी ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर किसी आदमी की इनकम से, अगर किसी आदमी की इनकम से उसकी बचत हटा दें तो क्या आएगा? खर्चा। इनकम से खर्चा हटा दोगे बचत आएगी, और बचत हटा दोगे तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? खर्चा। तो अगर ए की इनकम 3x है और उसकी बचत 2,000 है, तो उसकी बचत में से ना, उसकी इनकम में से उसकी बचत हटा दें तो ये क्या आ गया? खर्चा। यहां बी की इनकम 2x है और बचत कितनी है? 900। तो उसकी इनकम से बचत हटा दें तो ये क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? खर्चा। तो ये आ गया मेरे भाई ए का खर्चा, ये आ गया बी का खर्चा, ये आ गया ए का खर्चा, ये आ गया बी का खर्चा। और ए और बी के खर्चे का अनुपात कितना है? 4:3। ए और बी के खर्चे का अनुपात क्या है? 4:3। हम मेरे बच्चों कैलकुलेशन करा देते हैं। 3 से इधर भी गुना और इधर भी, तो 3 से करेंगे 3×3 9x माइनस 3×2 6,000। 4 से करेंगे 4×2 8x, 4×9 3600। x बराबर आएगा 2400, और x की वैल्यू 2400 आ गई, तो इसका मतलब b की इनकम 24×2 4800 होगी, और a की इनकम 24×3 7200। तो मेरे प्यारे बच्चों ए की इनकम आ गई, बी की इनकम आ गई। तो उसने पूछा कि उनकी आय बताइए, मतलब किसी एक की बता दीजिए, तो उनकी आय मतलब, तो ए की आय ज्ञात करें, तो ए की इनकम होगी 7200। अच्छा, इसने तो बी का भी नहीं रखा, मारो गोली। तो एक की 7200 होगी, एक की 4800, ऑप्शन में गलती है। ठीक है जी। अब मैं बताता हूं पेपर में इसे कैसे करना है, अब जरा ध्यान देना।
जो तरीका सिखाऊं इसी को सीखना, क्योंकि बहुत जगह आपको काम आना है, बहुत जगह हेल्प करेगा, और एक बार में सीखना। मेरे बच्चे, जो काम आप डिटेल में करते हैं वही काम मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, लेकिन आपको सीखना है, 2-3 सवालों में समझ में आ जाएगा। इस वाले खर्चे को इधर भी गुना करना है क्रॉस, और इधर भी, यानी 2 से भी गुना करना है, 900 से भी। किसको? 4 को 2 से भी और 900 से। देखोगे तो यहां वही हुआ है, 4 को आपने 2 से भी गुना किया और 900 से भी किया, तो 4 दूनी 8 आया ये, और 4 नहीं 3600 आया। किसी भाई को कोई लोड है थे? नहीं। फिर मेरे प्यारे बच्चों, इस 3 को क्रॉस करना है इससे भी, और 3 को इससे भी। तो 3 को 3 से किया 9, और 3 को 2000 से किया 6000। अगर आप यहां पे भी ध्यान दें तो देखो, 3 को आपने 3 से भी किया और 2 से भी किया। फिर क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 9 और 8 का डिफरेंस क्या आया? 1 यूनिट। और यहां 6000 और 3600 का डिफरेंस कितना आया? तो 6000 में 3600 घटाओगे तो मेरे बच्चे आएगा 2400। तो ये आया 2400 रुपए। तो 1 यूनिट आ गया 2400। तो पूछ रहा है भाई बी की इनकम बताओ, तो 2 यूनिट कितना हुआ? 24 दूनी 4800, और ये 24 दिए 72। यानी क्रॉस करना है। मैं जानता हूं एक बार में कहां समझ आएगा, लेकिन शांति रखना, आएगा समझ। कुछ कुछ में धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा, वक्त लगता है समझाने में और समझने में। तो ये मेरे बच्चे, कहता है जी ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो है 3:4। इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 2:3। और कह रहा है इनकी बचत जो है वो 200 रुपए। बचत जो है वो 200 रुपए। इनकी बचत कितनी मेरे प्यारे बच्चों? 200 रुपए। अब जरा ध्यान दीजिए, डिटेल आप करना जानते हैं, शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। करना क्या है, इस 2 को 4 से भी गुना करेंगे 8 आएगा, और 2 को 200 से भी करेंगे तो 400 है। ठीक है जी। इस 3 को बेटा 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, और इस 3 को 200 से करेंगे 600 आएगा। अब आपको बस ये दिमाग दौड़ाना कि 9 और 8 के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट, और 600 और 400 के बीच का डिफरेंस 200 यूनिट। तो 1 यूनिट 200 है, तो 4 यूनिट 800 हो जाएगा, और 3 यूनिट 600 हो जाएगा। यानी ए की इनकम 600 तो बी की इनकम 800। बस ये सिंपल आंसर, और कुछ है ही नहीं। 600 800 आपका सही उत्तर है। करिए मेरे भाई, बेसिक लॉजिक पकड़िए और सवाल को करने का प्रयास करिए, और कुछ नहीं। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा सवाल।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए और बी की मासिक आय 8:5 में। आठ अनुपात पांच है। और कहता है जी उनका एक्सपेंडिचर जो है उसका रेशियो 5:3। और कह रहा है जी इनकी जो सेविंग है उसका रेशियो 12,000 और 10,000 रुपए। 12,000 और 10,000 रुपए। तो कहता है मेरे भाई उनकी इनकम ज्ञात करिए क्या होगी। कहता है जी उनकी इनकम बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे इस 5 को क्या करिए, 5 इधर भी गुना करिए इधर भी। 5 को 5 से करेंगे 25 और 5 को 10 से करेंगे 50,000। इस 3 को बाबू इधर भी करिए और इधर भी। 3 को 8 से करेंगे 24 और 3 को 12 से करेंगे 36,000। अब आप ये देखिए कि यहां 24 से 25 डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। और यहां 36 से 50,000 तो डिफरेंस कितना आ गया, 14,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 14,000। तो 14 5 70,000 तो ये हो गया। और 14 8 112, यानी 1,12,000 इनकम इसकी यहां हो गई और बी की इनकम हो गई 70,000। क्लियर है? किसी भाई को कोई दिक्कत है? देखो 8,5,5,3 था, यही आ रहा है ना भाई। और उसने पूछा क्या है हमसे, उसने हमसे पूछा है कि उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। तो मेरे बच्चे माफ करना, हमें फिर निकालना ही नहीं था, हमें ये निकालना था कि इनकी इनकम का डिफरेंस कितना है। तो 8 और 5 का डिफरेंस 3 यूनिट। तो 1 यूनिट 14,000 तो 3 यूनिट 14 3 42,000। 42,000 रुपए मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाता है। हाँ जी करिए जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। कहता है जी ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो है मेरे बच्चे 5:7। ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7। और कहता है कि इनकी बचत जो है वो 4,000 और 5,000 रुपए। इसकी बचत 4,000 रुपए, इसकी बचत 5,000 रुपए। और कह रहा है कि इनके एक्सपेंडिचर के बारे में भी चर्चा हो रही है, और वो ये कि भाई इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66:2/3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। कहता है ए का एक्सपेंडिचर बी का 66 से 2/3% है। ए का एक्सपेंडिचर बी का 66 से 2/3% है, ऐसा कह रहा है। तो भाई 66 से 2/3% की फ्रैक्शन ले लो। कितनी बनी, 2/3। 1/3 होता है 33, 1/3%। 66 से 2/3 क्या बना, 2/3।
इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों बी का, तो बी की एक्सपेंडिचर 3 है तो ए उसका 66 से 2.3% यानी कितना हुआ? तो फिर ए की वैल्यू होगी 2 पक्का। तो बी की वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू 2। मेरे प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पे, डिटेल आपके साथ कोई मुश्किल होगी नहीं। देखिए 2 7 14, 2 5 10, 10,000 ये हो गया और 14 ये हो गया, 3 5 15 और 3 4 12, 12,000 ये हो गया। अच्छा आप ये मत सोचना यहाँ हर बार डिफरेंस 14 आएगा, नहीं हो सकता है 2 आए ना, 1 आ रहा है, ये जरूरी नहीं है 2 आए 3 आए 4 आए कुछ भी आए, वो तो तुक्के से हर बार 1 ही आ रहा है। तो यहाँ डिफरेंस कितना है 10, और 12 और 10 का डिफरेंस 2, तो 1 यूनिट जो है वो 2,000 को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मान लीजिए यहाँ डिफरेंस 2 आता तो 2 यूनिट 2,000, तो 1 यूनिट इतना, ठीक है जी। तो 1 यूनिट 2,000, तो 7 यूनिट 14,000, 5 यूनिट 10,000। तो ए की इनकम 10,000 होगी तो बी की इनकम 14,000 होगी। ऐसा सवाल का उद्देश्य होगा। तो ए और बी की टोटल इनकम बताओ, 5 और 7 12, 12 दूनी 24,000। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तुझे ढूंढना तो चाहा लेकिन बुला न पाया। करी मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, देखिए सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है, जितना आप पढ़ने में समय लगाएंगे उतना ही मजा आएगा आपको समझने में। कह रहा है ए बी और सी की इनकम का जो रेशियो है वो 6:8:7, 8:7।
ये है मेरे प्यारे बच्चों उनकी इनकम। हाँ जी। यदि उनकी बचत का अनुपात, उनकी बचत का अनुपात सेविंग्स का रेशियो 3:2:4, 2:4, और कहता है बी की बचत 400 रुपए। तो देखो यार, एबीसी के खर्चे की बात बतानी क्या होगी। मेरे बच्चे ध्यान देना। टोटल इनकम है 8400 रुपए, तो 6 8, भाई 8 और 6 14, 14 और 7 21, तो टोटल इनकम हमारे हिसाब से बनी 21 यूनिट, जबकि दर की 8400। अगर 8400 है तो 21 चौक 84, तो हर एक की इनकम कितनी हो गई? 400 रुपए। हाँ जी, हर एक की इनकम कितनी होगी मेरे बच्चे? 400 रुपए। अगर हर एक की इनकम 400 रुपए हो गई, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 400, तो 6 यूनिट 2400 रुपए, तो एक इनकम हो गई। बी की होगी 3200 और सी की हो गई 2800। आगे सवाल में कह रहा है कि बी जो है वो 400 रुपए बचाता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये तय हुआ कि बी की इनकम कितनी थी? 3200। अगर 3200 में से बी 400 रुपए बचत कर ले रहा है, तो भाई फिर खर्च कितने बैठा रहा होगा? 2800। आप कहेंगे हाँ, यानी बी का खर्चा है 2800। तो अगर बी का खर्चा 2800 रुपए है, तो मेरे बेटे 2 यूनिट 2800 रुपए, तो एक यूनिट 1400 रुपए, तो 4 यूनिट, भाई 2 यूनिट 2800, एक यूनिट 1400, तो 14 चौक 5600 है। गलत क्यों आ रहा? 6:8:7 के रेशियो में बांट रहे हैं। 8 7 15 और 6 21, 21 चौक 84, 4 6 24, 4 8 32, 4 7 28, ठीक है। तथा ओ हो, माफ करना माफ करना माफ करना, इनकी बचत का ही अनुपात था ये। सॉरी सॉरी सॉरी, इतनी मेहनत नहीं करनी थी हमको। ये इनकी बचत का ही अनुपात है सीधा, मुझे लगा खर्चे का दे रखा है। मैं बावला। कह रहा है इनकी बचत का अनुपात 3:2:4 है, और कह रहा है बी 400 रुपए बचाता है, तो 2 यूनिट 400 रुपए, तो एक यूनिट 200, तो 4 यूनिट 800। सॉरी, तो यानी सी की बचत 800, 2 यूनिट 400, तो एक यूनिट 200, तो 3 यूनिट 600। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये देखो कि 2400 इन्हें कमाए, 600 बचा लिए, तो खर्चा कितना किया? 1800। वहीं बी की बात करें तो 3200 कमाए, 400 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 2800। सी की बात करें, 2800 कमाए, उसमें से 800 खर्च कर दिए, तो बचा है कितने? 2000। अब मेरे बच्चे रेशियो निकालेंगे तो 2 0 2 0 2 0, कटेंगे तो 2 9 18, 2 14 28, 2 10 20, तो रेशियो आया 9 14 10। रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 9 14 10। हाँ जी। किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइए मुझे खुल के। आइए अब आगे बढ़ते हैं। करिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। कह रहा है जी, ए बी और सी के व्यय का अनुपात, आय का अनुपात, ए बी और सी के एक्सपेंडिचर इनकम का रेशियो जो है वो दे रखा है मेरे बच्चे 3:7:4। और कह रहा है भैया इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 4:3:5। बिल्कुल ठीक है, 4:3:5। अब कह रहा है यदि ए अपनी इनकम के 2400 रुपए में से 300 रुपए बचत करता है, मतलब ये तय हुआ कि ए की जो इनकम है वो 2400 रुपए। तो पहली बात ये कि अगर ए की इनकम 2400 है तो 3 यूनिट 2400, 3 यूनिट 2400 तो 1 यूनिट 800, तो 7 यूनिट 8×7=5600 और 4 यूनिट 8×3200, यानी सी की इनकम 3200 रुपए होगी। भाई 3 यूनिट 2400, 1 यूनिट 800, तो 4 यूनिट 3200। कहता है 2400 रुपए की ए अपनी इनकम में से 300 बचत कर लेता है, तो भैया फिर बाकी खर्चा हो गया। तो खर्चा कितना हुआ? 2100। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2100 को। कितने को? 2100 को। तो 4 यूनिट 2100, भाई 2400 में 300 बचा है, 2100 खर्चा, तो 4 यूनिट खर्चा है 2100 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 525। 1 यूनिट 525, तो 3 यूनिट 3×525 और 5 यूनिट 5×525। 2500 और 5×25 125, 2650। जिसको कम पल्ले पड़ रहा हो गुना कर लेना, 5×525 भाग दे के कि भाई 4 यूनिट इतना, तो एक 4 से भाग दें, तो ऐसे गुना कर करके देखना। तो आप देखोगे 3200 सी ने कमाए हैं, 2650 उड़ा दिए, तो बचा है कितना है भैया? 550, है ना? 525 था ना? 1 मिनट, 525 को 5 से गुना किया, 25×5 125, तो 2625 आया। तो 3200 में 2625 घटाओगे तो आएगा 575। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सी की जो बचत है वो 575 रुपए, माफ करिए 575, ऑप्शन सी। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? जल्दी से बताइए। 2625 होगा, बिल्कुल ठीक। ना तो चाह लेकिन। करिए मेरे भाई।
आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल, समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो ये देखिए, मान लीजिए तीन आदमी ए बी सी और इनका रेशियो 1/x:1/y इज टू 1/z है, ठीक है। और कहे कि भाई इनका अब एक्चुअल रेशियो बताओ। तो मेरे बच्चे अगर 1/x 1/y 1/z है ना, तो इसे सीधा पलट के लिख देंगे तो रेशियो आ जाएगा x:y:z। ये इसका सिंपल रेशियो बन जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका सिंपल रेशियो बन जाएगा। हाँ है ना? एक बार बताना ये ठीक लिखा है कि गलत लिखा है। बताना, वरना बेसिक तरीके से समझाता हूं। आई भाई, सवाल ने कहा कि ए बी सी जो हैं उनको 555 रुपए को बांटना था 1/4, 1/5 और 1/6 में। हाँ जी, तो भाई करेंगे क्या, 4 5 6 का एलसीएम लेंगे तो यह आएगा कितना, 60। तो 60 से गुना करेंगे, 60 से इधर भी गुना करेंगे, 60 से इधर भी गुना करेंगे ताकि बटे हटे। सॉरी, ये गलत मैंने बोला, 15 आएगा। इसे सोल्व करेंगे 12 आएगा और इसे सोल्व करेंगे 10। सॉरी सॉरी, वो गलत। यहां तक की बात आई समझ में? तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/4, 1/5 और 1/6 को जब एलसीएम हम ले लेंगे 60 और सबसे काटेंगे तो रेशियो आया 15:12:10। यानी हमें इस अनुपात में पैसा बांटना था, हमें इस अनुपात में पैसा बांटना था। हाँ जी, अगर मेरे बच्चों हमको इस अनुपात में पैसा बांटना था, इस अनुपात में हमें पैसा बांटना था, तो एक बात समझा के बताओ कि 550 रुपए हमें इस अनुपात में बांटना था। लेकिन कह रहा है हमने गलती करी और गलती से हमने जो पैसा बांट दिया वो 4:5:6 में बांट दिया। माफ करिए, 4:5:6 में बांट दिया। बांटना था इस अनुपात में, बांट दिया 4:5:6 में। तो कह रहा है कि भाई फिर ऐसा करने से क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, बताइए। तो देखिए मेरे बच्चे, ऐसा करने से क्या नुकसान और क्या फायदा हुआ, उस नुकसान फायदे पे चर्चा करते हैं। जरा ध्यान देना। एक तरीका है डिटेल के भाई 550 रुपए को पहले इस अनुपात में बांट देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि यहां इसका टोटल कर लो और यहां इसका टोटल कर लो, दोनों जगह टोटल कर लो। ये चलो पहले पहले ही तरीके से समझाता हूं। 550 है 55 है, 555 है, सॉरी सॉरी, ये 555 रुपए आई। तो 555 रुपए को अगर मुझे बांटना है एबीसी में, तो इसको देखूं तो 15 और 12 27 और 10 37 यूनिट बना। तो 37 यूनिट 555 है, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी, 15। आपको याद होगा कई बार मैंने कहा है कि 111 एक बहुत ही खूबसूरत नंबर है, इसके फैक्टर याद रखिए 37 गुना 3। अब उसने 111 को 5 से गुना करके 555 दे रखा था। तो आपको बस इतना ही याद रखना कि 111 होता है 37 गुना 3, ये 5 गुना कर रखा है तो 5 और, यानी 37 गुना 15। तो मेरे बच्चे 37 यूनिट 555, तो एक यूनिट 15। तो 15 15 225, यानी 225 रुपए मिलने चाहिए थे ए को, 15 12 180 रुपए मिलने चाहिए थे बी को, और 150 रुपए मिलने चाहिए थे सी को। लेकिन कहता जी इस 555 रुपए को गलती से बांट दिया हमने एबीसी में 4 5 6 में। तो इसे 4 और 5 9 और 6 15 यूनिट है। जो पैसा बटाओ 4 और 5 9 और 6 15 यूनिट बांटा है, जबकि 15 यूनिट कितना है 555। तो एक यूनिट की वैल्यू करेंगे तो 15 3 45, 15 7 105, 37 आए। एक यूनिट 37 आया। तो भैया अच्छा हमसे पूछा किसका था इसने, तो सी द्वारा कितनी राशि प्राप्त हुई। तो भाई एक यूनिट 37, तो 6 यूनिट कितना, 6 गुना 37। तो करेंगे तो सर 6 7 42 और 6 3 18 और 4 22। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के सी को मिलना था 150 रुपए, लेकिन गलती से दे दिया है 222 रुपए। तो कितना रुपए फालतू दिया है, तो 222 में 150 घटाएंगे तो 72 रुपए, यानी सी को 72 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया मेरे बच्चे, सी को 72 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। और यही वो पूछ रहा है, तो सी को कितनी राशि ज्यादा मिली, तो आंसर होगा 72 रुपए सर सी को एक्स्ट्रा मिल गए। सी को 72 रुपए मेरे प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा मिल गए। दूसरा तरीका और क्या होना था इसमें
एक दूसरा तरीका ये कर सकते थे आप इसमें कि इनका जोड़ बराबर टेक लेते कि भाई 12, 15, 27 और 10 37 है, और यहां जोड़ करते तो 5, 4, 9 और 6 15। दोनों को बराबर करने के लिए इसे 15 से गुना करते, इसे 37 से करते। तो भैया इसे 37 से करते, इसे 15 से करते, क्योंकि हमें तो सी की वैल्यू चाहिए थी। तो यह आया 150 रुपए, और यह आएगा 6 7 42, 6 3 18 और 4 22, 222। तो हम यहां समझते कि भाई सी को यहां तो मिल रहे हैं 150 और यहां मिल रहे हैं 222। यहां सी को मिल रहे हैं 150 और यहां मिल रहे हैं 222। तो सी को कितने ज्यादा यूनिट मिल रहे हैं? 72 यूनिट। कब मिल रहे हैं? जब टोटल इनकी इनकम दोनों जगह जो पैसा बांट रहे हैं 37 गुना 15 यानी 555 यूनिट, और एक्चुअल में था 555 रुपए। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपए, तो भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी? गुना 1 रुपए करोगे तो आंसर आएगा 72। तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई 72। ये मेरा आंसर है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे आपसे कल, आगे बढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। आप सभी को अभी से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आप जल्दी से कमेंट करना आपको दिवाली पे कौन कौन सी तरीकों पे छुट्टियां चाहिए, ताकि हम उसी हिसाब से फिर डिसाइड कर पाए कि कौन सी छुट्टियां आपको दी जाए और कौन सी नहीं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।